हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10.26 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज हैविंग टर्म्स एज 4n+1। प्रिंट फर्स्ट 5 टर्म्स इसके प्रिंट करने हैं। और ये जो 4n+1 दिया है ये इसका nth टर्म है। nth टर्म बोलते हैं इसको। nth टर्म जो दिया है वह है 4n+1। इसका मीनिंग ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1, where n equals to 1, 2, 3, 4 डॉट एंड सो ऑन। इस तरीके से होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल 5 टर्म्स को प्रिंट करना है। इसलिए n की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के 5 तक होगी। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मेथड बनाया हुआ है वर्ड सीरीज के नाम से, जहाँ एक वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। n के नाम से इसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। काउंटिंग के लिए यूज किया हुआ है इन्होंने n की वैल्यू के लिए। और फिर टर्म कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी हुई है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, n नाम से एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। दूसरा वेरिएबल टर्म के नाम से है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। इसके बाद लूप स्टार्ट होता है, डू लूप। लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखे गए हैं, टर्म इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1। और सेकंड स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln टर्म की वैल्यू प्रिंट हो रही है। उसके बाद n की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, n प्लस प्लस किया जा रहा है। और फिर लूप को क्लोज कर देंगे। और वाइल कंडीशन n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। n की वैल्यू जब तक 5 के बराबर या 5 से छोटी रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले n की वैल्यू 1 हुई, फिर टर्म की वैल्यू 0। उसके बाद जब इस लूप को एग्जीक्यूट किया गया तो क्या होगा, यहाँ पे टर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, n की वैल्यू है 1, तो 4 इंटू 1 4 होगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी टर्म की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। टर्म को प्रिंट कर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में, या हम एक सेक्शन आउटपुट का ही बना दें यहीं पे। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 5। लाइन चेंज होगा क्यों, क्योंकि प्रिंट एलन यूज किया गया है। उसके बाद क्या होगा, n प्लस प्लस n की वैल्यू इंक्रीज होगी, n की वैल्यू में 1 इंक्रीज हो जाएगा, 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, कंडीशन पर n की वैल्यू, n इज लेस देन 5, n की वैल्यू कितनी है अभी फिलहाल के लिए 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से कहाँ कंट्रोल चला जाएगा, लूप के फर्स्ट स्टेटमेंट पर। फर्स्ट स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1। तो 4 में n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। टर्म की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई, 9 हो गई, टर्म की वैल्यू 9। इस टर्म की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, टर्म की वैल्यू प्रिंट होगी तो जहाँ कंट्रोल होगा वहाँ प्रिंट होगा। 9 प्रिंट होने के बाद लाइन
चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंटलन का यूज किया गया है। उसके बाद क्या होगा, n प्लस प्लस एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 होगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, n की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप के फर्स्ट स्टेटमेंट पर। फिर से यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1, n की वैल्यू 3 है, 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 1 13 होगा। अब की बार टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। यहाँ टर्म की वैल्यू 13 प्रिंट होगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, पहले 13 होगा, फिर 17 होगा, और फिर इसके बाद 21। जब n की वैल्यू 21 होगा, यहाँ पे n की वैल्यू सॉरी टर्म की वैल्यू 21 होगा, उस समय n की वैल्यू 5 हो चुकी होगी। ठीक है, n की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, और ये टर्म की वैल्यू 21। तभी तो यहाँ 21 लास्ट में प्रिंट हो रहा है। 21 प्रिंट होने के बाद n की वैल्यू बढ़ेगी, और n की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे ही 6 होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, n की वैल्यू 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो ना तो 6 5 से छोटा है, ना तो 5 के बराबर है। इसका मतलब कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, कंट्रोल लूप से बाहर चला आएगा। तो ये इसका आउटपुट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लोग अपने तरीके से लिख लेते हैं। इसी प्रोग्राम को हम लोग कुछ अपने तरीके से लिख लेते हैं। इनपुट लेकर के लिख लेते, इनपुट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पर हमें नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। तो क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास। इन्होंने टेस्ट लिया हुआ है, हम किसी भी नाम से ले सकते हैं, हम सीरीज के नाम से ले सकते हैं, इसको सीरीज बोलते हैं। इसके बाद हम मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम args ही लिखें, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से हम हटा करके यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से हटाकर हम इसे यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 जगहों पर हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग के पहले नहीं लगा सकते, यहाँ पहले नहीं यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के बाद यहाँ यूज कर सकते हैं, फिर args के पहले आर्गुमेंट वेरिएबल है उसके पहले यूज कर सकते हैं, और उस आर्गुमेंट वेरिएबल के बाद भी यूज कर सकते हैं। दोनों सही, तीनों सही, 3 जगह तीनों सही। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल चाहिए, n इक्वस टू जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 होगी, और एक टर्म जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अगर हम इस टर्म की इनिशियल वैल्यू नहीं भी रखते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्म की वैल्यू राइट साइड में कहीं पर यूज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ इस एक्सप्रेशन में राइट साइड में इवेल्युएट नहीं हो रहा, मतलब किसी भी कैलकुलेशन में ये इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को ना भी इस्तेमाल करें तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, हमें यही काम 5 बार करना है, 5 टाइम्स करना है। तो हम लोग सिंपल फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप हम चाहें तो टर्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहेंगे तो हम इसे भी हटा देंगे, देखते हैं अभी। तो हम वाइल लूप का यूज करें, डू वाइल का लूप करें यूज करें, फॉर लूप का यूज करें, हम कोई भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इन्हें सबको हटा देते हैं, हम लोग सिंपल बना लेते हैं, फिर देखा जाएगा इसको। अगर हम एक फॉर लूप लिखें, इंट एन, एन ही ले ले, एन इक्वल टू 1 सेमी कॉलन एन इज लेस देन आर इक्वल टू 5 सेमी कॉलन एन प्लस प्लस। अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, इसका मतलब ये हो गया कि लूप हमारा 5 बार चलेगा। एक बार n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू 2 के लिए, फिर n इक्वल टू 3 के लिए,
इस तरीके से n इक्वल टू 5 तक चलेगा। हमें n की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम एक टर्म बनाएं, इंट लोकल वेरिएबल ले लेते हैं टर्म के लिए। तो टर्म कैसे जनरेट हो रहा है हमारा, 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1, इससे हमें टर्म मिल जाएगा और यही टर्म की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इन्होंने प्रिंट एलन यूज किया हुआ है, हम प्रिंट यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम टर्म की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे, टर्म की वैल्यू को, उसके बाद इससे लगे हुए एक स्पेस को भी हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ढेर सारे कोड लिखे हुए हैं, लेकिन हमने फॉर लूप से इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, देखिए काफ़ी छोटा कर दिया, ठीक है। इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट अगर हम देखें तो सबसे पहले n की वैल्यू जब 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 5, यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 1 होगी तो 4 इंटू 1 4 होगा, अब प्लस 1 5 हो जाएगा। यानी जो आउटपुट इसका वर्टिकल आया हुआ है 5 आएगा, फिर एक स्पेस आएगा, क्यों, टर्म की वैल्यू 5 होगी, फिर एक स्पेस प्रिंट करेगा, उसके बाद टर्म की वैल्यू 9 होगी, जब n की वैल्यू 2 होगी तो टर्म की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर एक स्पेस प्रिंट करेगा, देन 13, फिर 17 और फिर 21, कुछ इस तरीके से यहाँ आउटपुट आएगा, ठीक है। आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।